गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन वंस अगेन KPIT टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का परफॉर्मेंस। आज के दिन फिर से KPIT में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिला। तेज़ी का नंबर देखोगे तो वो करीब 6% का था और BSE के IT इंडेक्स में करीब 3.9% की तेज़ी आज के दिन हमने विटनेस किया। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि पूरा IT सेक्टर का समाज ही आज के दिन ऊपर देखने को मिला है, जिसका पार्ट KPIT भी बनती हुई दिखी है। अब ये तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हाल ही में KPIT टेक्नोलॉजी ने जो बड़ी गिरावट फेस किया है। अगर कंपनी को देखोगे 52 वीक हाई से तो 51.7% की गिरावट आपको दिख जाएगी। वैल्यूशंस के हिसाब से देखोगे तो 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे कंपनी का करंट वैल्यूशन दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि अगर लोग मार्केट में कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट जाएगा जहाँ पर काफ़ी सस्ते वैल्यूशंस दिख रहे हैं या फिर काफ़ी बड़े डिस्काउंट्स दिख रहे हैं, जिसमें KPIT टेक्नोलॉजीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो। KPIT टेक्नोलॉजीज़ अभी अपने 52 वीक लो पे देखने को मिल रही है और कंपनी के जो एवरेज वॉल्यूम है उससे 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स आज के दिन देखने को मिले हैं। तो ये सारे कारण बना है कंपनी के तेज़ी का। बट ये सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई है? शुरू हुई है AI से रिलेटेड जो कंसर्न था, वो कंसर्न थोड़ा सा कम हुआ है। भी हाल ही में क्या हुआ है कि एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें उन्होंने थोड़ी पॉजिटिव कमेंट्री किया है IT कंपनीज़ को लेकर, और उन सारी चीज़ों के कारण KPIT और बाकी IT कंपनीज आज के दिन अच्छा परफॉर्म की है। अब इसके साथ एक और रीज़न भी अटैच आप कर सकते हो और वो है डॉलर और रुपीज़ का परफॉर्मेंस। डॉलर रुपीज़ के कंपैरिजन में लगातार स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है और रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में लगातार न्यू लो बनाती हुई दिख रही है। और हमारी जो टेक कंपनी है उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो डॉलर में ही होता है। अब उनको खर्चा अगर करना है तो डॉलर में खर्चा उनका काफ़ी कम है, रुपीज़ में खर्चा उनका काफ़ी ज़्यादा है। तो रुपीज़ अगर ज़्यादा वीक होगा तो उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे एक्सचेंज कर। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि उनके खर्चे तो लिमिटेड हैं, बट पैसे अगर उनके पास ज़्यादा आएंगे तो उस कारण क्या है कि इनके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, मार्जिन्स बढ़ सकता है, एक्सपेंस कम हो सकता है। और इन सारी चीज़ों के कारण क्या है कि कंपनीज़ के पास ज़्यादा पैसे बचते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। इस वजह से जब भी आपने डॉलर को स्ट्रांग होता हुआ देखा होगा तो टेक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ही दिखी होगी। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी की कुछ की सेगमेंट्स के बारे में तो वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रांग डिमांड हमें विटनेस करने को मिल रही है। और साथ में KPIT टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर जो गाइडेंस दिया है वो ये है कि 2026 के मुकाबले 27 का जो नंबर होगा वो बेटर देखने को मिलेगा। KPIT टेक्नोलॉजी ने ये बोला है और 26 का नंबर ख़राब देखने को मिला है। इसी कारण तो KPIT टेक्नोलॉजी में अच्छी गिरावट हमने देखा था। अब 27 में अगर कंपनी अच्छे नंबर्स दिखाती है तो कहीं ना कहीं रिकवरी भी कंपनी में पॉसिबल है। इसी वजह से ये सारी चीज़ों को नोट आप कर चल सकते हो, बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो ये कंपनी आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहना भी चाहिए क्योंकि लगातार इन्फोसिस और बाकी की टेक कंपनी में गिरावट दिख रहा था। आज के दिन काफ़ी अच्छा कमबैक देखने को मिला है
और वो कमबैक सिर्फ इन्फोसिस में ही नहीं, अगर आप टीसीएस की बात करें तो वहाँ पर भी दिखा है, इन्फोसिस के अलावा विप्रो की बात करें तो वहाँ पर भी दिखा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें पूरे निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में तो 10 कंपनी लिस्टेड है और 10 का 10 कंपनी आज के दिन आपको पॉजिटिव दिखी है, कोई कंपनी नेगेटिव दिखी ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि CLSA ने अपने आउट परफॉर्म रेटिंग्स जो दे रखा था आईटी सेक्टर को लेकर, उसी को उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन किया है। और यही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन हमारी टेक कंपनी में एक कमबैक विटनेस करने को मिली है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने तब कहा है जब AI से रिलेटेड डिस्ट्रप्शन का डर मार्केट को था और लास्ट मंथ काफ़ी ह्यूज सेल ऑफ हमारी टेक कंपनी ने फेस भी किया था। और आप निफ्टी आईटी के इंडेक्स के ग्राफ को ही देख लो, पिछले वीक 0.47% की पॉजिटिव क्लोजिंग दिखी थी। एक महीने का ग्राफ देखोगे तो वहाँ पर 8.8% की फॉल है। 3 महीने में तो आपको 22% से ज़्यादा की फॉल दिख जाएगी। 6 महीने में देखोगे तो 19% का फॉल ईयर टू डेट यानी कि 2026 का सिर्फ देखोगे तो वहाँ पर आपको 22% तक दिखेगा और पिछले एक साल में 18.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखेगी। तो ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स का ग्राफ है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर इतना बुरा पिटी है तो आप समझ ही सकते हो कि निफ्टी आईटी में जो कंपनीज होगी उसमें भी गिरावट काफ़ी भयंकर हुई होगी। और इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस कितना 25.9% आपको नीचे देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, इन्फोसिस अगर कोई बिजनेस चला रही है और बिजनेस कंपनी का लगातार स्मूथ चल रहा है, काफ़ी अच्छे ग्रोथ कंपनी के साइड से आ रहा है, तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन भी कंपनी से अच्छी होगी, राइट। अब वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ क्रिएट हो जाए जिससे वो ग्रोथ ख़त्म होने की बात हो, या फिर जो ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है आपको वो ग्रोथ अगर डी ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे टाइम पे क्या है कि मार्केट ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेगी। और वो सारी चीज़ें अभी हमने आईटी कंपनीज़ में विटनेस किया है। इसमें आपको कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कि बस्ती भी दिखी है। इन्फोसिस देख लो, विप्रो देख लो, टीसीएस देख लो, ये सारी तो लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। अगर आप मिड कैप की बात करें लाइक KPIT टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, ये सारी कंपनी भी बुरा पिटी है। तो ये सारी चीज़ों का असर मार्केट में अच्छा खासा दिखा है। और अभी यहाँ पर कोई अगर पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी टॉप लेवल से तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे है ना, तो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और वही सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं तेज़ी हमें बीच बीच में ऐसा देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कंपनी कितने दिनों तक सस्टेन करती है। और अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग्स की तो Q4 का जो डेट है वो कंपनी ने ऑफिशियली डिस्क्लोज कर दिया है। कंपनी ने Q3 में जो गाइडेंस दिया था Q4 का वो काफ़ी बेहतर दिया था, तो उम्मीद कर सकते हैं कि Q4 के अर्निंग्स कंपनी के अच्छे आएंगे। बट Q4 के अर्निंग्स के बाद 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी का गाइडेंस क्या रहेगा वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी की बेसिस पे डिसाइड होगा कि इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनी है उसमें पोटेंशियल है रिकवर करने का या फिर नहीं है। रिकवर तो कर सकती है कंपनी, बट हाँ रिकवरी के जो ट्रैक है वो फास्ट देखने को मिलेगी या फिर स्लो देखने को मिलेगी, वो कंपनी के गाइडेंस के बेसिस पे ही डिसाइड होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स। हाल ही में कंपनी ने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के बाद कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी जो कि 1:1 के रेशियो में देखने को मिला था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस कंपनी को आप नोट कर सकते हैं। ये न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। बाकी अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।